नमस्कार मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा रोजगार लैब पर। और अब की तो रोजगार तुम लेके रहोगे क्योंकि 45,000 वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्त, फॉर्म भी खुल गया है, आपका ओटीआर का फॉर्म खुल गया है। ओटीआर क्या होता है ये सब हम बताएंगे। और परीक्षा की तिथि को लेकर के बहुत सारे अनर्गल गलत चीजें बताई जा रही हैं, मैं वो भी तुमको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग गलत डेट बता रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और कोई कह रहा है 1 दिसंबर से, भाई मतलब ऐसा लगता है कि होमगार्ड के डीजीपी साहब के साथ लोग खुद चाय पीने जाते हैं, क्योंकि ये खबर कहीं और तो नहीं आई लेकिन उन्हें पता है कि 1 दिसंबर से फॉर्म हो रहा है भाई। और बाकी न्यूज चैनल एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, क्या खबर बाहर है, वो सब बताते हैं इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से सुनना। पिछली वीडियो में बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने सब बताया कि कोई गोंडा से है, कोई यहां हरदोई से है। हरदोई वालों तो बड़ा अच्छा प्यारा लगा, क्योंकि यार हरदोई से मैं भी हूं। मैं हरदोई में, मतलब मेरा घर हरदोई है, मैं भी हरदोई का रहने वाला हूं। और कोई देवरिया से है, कोई हरदोई से फिर से देखो। तो ऐसे करके अलग अलग जगह से आप लोगों ने बताया कि आप लोग कहां कहां से हैं। गाजीपुर से है, कोई लखनऊ से है, कोई सहारनपुर से है, ये देखो हरदोई से फिर से हो गए है, ये मऊ से है भाई अपने। तो ऐसे करके अपने सारे यूपी वाले हैं, मैं भी यूपी का ही हूं भाई। चलो, तुम्हारा एक बड़ा भाई यूपी से है। अब देखो बालक, तुमको सारी चीजें बताता हूं। 18 से 30 साल तक की इसकी आयु है, सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो। देखो बच्चे, इसमें ओटीआर क्या होता है। देखो ओटीआर क्या होता है, जैसे तुम इलेक्शन कराने से पहले, जब इलेक्शन में वोटिंग करने जाते हो उसके पहले नहीं, तुम्हारा पूरा इलेक्शन फॉर्म बनता है और तुम्हारे पास एक वो आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो तुम पहले से कराते हो ना। ऐसे ही क्या है, तुमको जब भी तुम यूपी पुलिस में कोई भी फॉर्म भरोगे, तुमको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर तुमने पहले से करा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराया है आज तक, यानी यूपी पुलिस का कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो तुमको इस रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ेगा। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये पूरा फ्री है, ये घर बैठे तुम्हारे पास हो जाएगा। तुम्हें कैफे भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मोबाइल से हो जाएगा। मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, काहे को तुम कैफे वाले को फालतू में 30 रुपया दोगे, अरे घर पे हो जाएगा काम भाई, है ना। देखो, तो हुआ ये कि कल देखो ये आया होमगार्ड को लेकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, कल शासनादेश आया। और बेटा अब एक चीज और बोलूंगा कि भाई मेरे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हम तुम्हें सारी अपडेट देंगे, सारी जितनी भी अपडेट होती हैं। और सिलेबस में तो खाली प्योर जीके ही है इसमें, तो मतलब, और जीके तो समझ रहे हो कि मतलब जीके है, और जीके जो है तुमको पढ़ानी हम ही को है सारी की सारी। तो समझ लो सारा काम तुम्हारा हो जाएगा और हम कराएंगे तुम्हारी पूरी तैयारी बेहतरीन। बस तुम एकदम लगे रहो, जुटे रहो। अब देखो, तो ओटीआर जो है इसकी बात आई। अब ओटीआर मैंने पहले तुमको कराने से पहले खुद को ओटीआर करके देखा। भाई देखो, मेरी उम्र नहीं है, मेरी उम्र 32 साल है, मैं हूं 32 साल का। लेकिन अब ये मैंने ओटीआर पहले खुद करके देखा कि पहले मैं खुद से करूंगा, तब देखूंगा, सारी चीज को खुद समझूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। तो ओटीआर मेरा हो गया। अब देखो कहानी ये आती है, देखो इसकी वेबसाइट क्या है। इसकी वेबसाइट है https://apply.up.prpb.in। आपको कुछ ना मिले तो आप ये भी सीधे कर सकते हो, सीधे ये लिख लो, नहीं तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिंक डाल के पिन कर देंगे, बस तुम क्लिक कर देना उसके ऊपर, ठीक है। देखो, apply.upprb.in, ये है मेरे भाई, apply.upprpb, apply.up, आजा भाई, हाँ ये रहा, apply.up, इधर आए, चल जा भाई, हाँ, UPPRPB.in। तो ये है भाई, यहां से तुम सीधा सीधा पहुंच जाओगे apply.upprpb.in, यहां से तुम सीधा सीधा पहुंच सकते हो इस चीज के ऊपर, ठीक, और सीधा ओटीआर कर लोगे। अब कैसे होगा, और दूसरी एक वेबसाइट ये भी है, दोनों वेबसाइट है, दोनों में से कोई भी, हम दोनों वेबसाइट नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से देख लेना, ठीक है। अच्छा, सीधे क्लिक कर देना, पहुंच जाओगे। अब भैया जब तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम पहुंचोगे इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहां ये तुम्हें सारी चीजें बता रहा होगा, मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूं। तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब तुम ये काम करोगे ना तो तुमको 2 ओटीपी भेजेगा। एक ओटीपी तुम्हारे मोबाइल पे आएगा, तो जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना वो भी अपना इस्तेमाल करना, किसी चाचा मामा फूफा जी और ताऊ जी का मत कर देना, पता चला बाद में मिला ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए क्या करना, मोबाइल नंबर अपना इस्तेमाल करना, ईमेल आईडी भी दोस्त अपनी इस्तेमाल करना, जो ईमेल आईडी तुम ओपन कर पा रहे हो, ठीक है, और उसका पासवर्ड भी तुम्हें याद हो ईमेल आईडी का। तो अब होगा क्या, तुम यहां ओके करने के बाद जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। देखो यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहली बार करने जा रहे हो ना, तो यहां पर तुम रजिस्टर हियर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद बालकगण तुम ईमेल एड्रेस डालोगे और यहां पर तुम मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पड़ गया। अब क्या होगा, तुमको मोबाइल पे अलग ओटीपी आएगा और ईमेल पे अलग ओटीपी आएगा। अब दोनों जगह जब तुम ओटीपी आएगा, मोबाइल का ओटीपी डालोगे, ईमेल का ओटीपी डालोगे, तब ये खटाक से खुल जाएगा। अब ये खुल गया। खुलने के बाद क्या होगा, तुम यहां पर पूरी जानकारी दोगे। नेशनैलिटी तुम्हारी कहां है, नागरिक कहीं तुम पाकिस्तान के तो नहीं हो नहीं भाई, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, दिल से भी मन से भी हर तरीके से, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। पूरा नाम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, अपना जेंडर लिखोगे, मेल हो या फीमेल हो, और पिताजी का नाम। पिताजी का नाम 2 बार पूछता है, एक बार पिताजी का नाम पूछेगा, फिर वेरीफाई करना होगा तुमको, तो पिताजी का नाम तुम वेरीफाई भी करोगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, फिर ये बोलेगा कि पक्का है ना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही है, तुम बोलोगे हां भाई सही है, आगे बढ़ो, और प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। अब जब प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, अब तुम्हारे पास सीधे ये मेल आ जाएगी कि हां भैया तुम्हारा हो चुका है, यहां पर तुम्हारा ये पूरा जो है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है ये हो चुका है। अच्छा, अब एक और चीज बता देता हूं। अब जब ये तुम कर रहे हो, इसमें 2 ऑप्शन और आते हैं। ये तो एक तरीका हो गया करने का। इसी में ना तुम्हारे पास अगर मान लो, जैसे ये अगर मान लो तुम्हारे पास में नहीं, तुम्हारे पास ये डिटेल पहले से फीड नहीं है, तो जैसे ही ना तुम यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालोगे ना, वो तुमको 2 ऑप्शन देगा। आधार नंबर डाल करके तुम अपनी सारी डिटेल अपलोड कर सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो, या डिजी लॉकर से वेरीफाई करा सकते हो। तो तुम अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालते ही जिस भी मोबाइल नंबर पे आधार का ओटीपी तुम्हारा आता है ना, तुम्हारे पास ओटीपी आएगा। वो ओटीपी तुम इसमें डालोगे, और जैसे ही तुम ओटीपी डालोगे तुम्हारी सारी डिटेल तुम्हारे सामने आ जाएगी। जो डिटेल तुम्हारे सामने आएगी ना, वो छुपी हुई होगी। माने देखो बच्चे, वो ये चीज वही बता सकता है जिसने पूरा फॉर्म खुद से किया हुआ है। मैंने पूरा फॉर्म खुद से किया, इसलिए बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरा नाम अमन श्रीवास्तवा है, तो मेरे पास ना नाम ऐसे लिख के नहीं आएगा। मेरे पास नाम कैसे लिख के आएगा बताता हूं। मेरे पास नाम ऐसे लिख के आएगा, ए स्टार 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 स्टार, ऐसे अमन का पूरा ऐसे, फिर एस स्टार 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 ऐसे करके, और ए, ये VA, तो ऐसे करके आएगा। मतलब ये हिंट देता है। और आपको यहां पर पूरा नाम अपना डालना होगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम अमन श्रीवास्तवा है, तो मैं ऐसे करके डालता हूं, ठीक है। तो अमन श्रीवास्तवा पूरा मैं नाम डालता हूं। तो ये ऐसे करके आपको आपको अपनी एज, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है, वो एज आपको दोबारा डालनी है। मोबाइल नंबर आपको दोबारा डालना है। पिताजी का नाम 2 बार डालना है। बोलता है फादर्स नेम, फिर कहता है रिकन्फर्म करो फादर्स नेम। एक बार ये काम कर दिया, डन। अब आपका OTR हो गया। मात्र 2 मिनट का समय लगा और आपका पूरा OTR हो गया। तो जैसे ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालोगे, अंदर जाओगे, आपसे पूछेगा आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे या डिजी लॉकर से। आप आधार ऑथेंटिकेशन कर दो, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास होगा। यह ध्यान रखना, आधार ऑथेंटिकेशन जब करोगे तो एक OTP आएगा फोन पे, जिससे जो तुम्हारे आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP आएगा। जैसे ही OTP डालोगे, खटाक से तुम्हारी सारी डिटेल आ जाएगी। अपना नाम, तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारा फोन नंबर, वही सारे डिटेल दोबारा डालनी पड़ती है। बस जैसे ही करोगे, तुम्हारी ईमेल के ऊपर ये आ जाएगा, पूरा तुम्हारी ईमेल के ऊपर ये आ जाएगा कि भैया तुम्हारा ऑथेंटिकेशन हो गया है। और हां, एक और बता दूं बात, तुम्हें अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसमें ये कहता है कि तुम अपना पासवर्ड बना लो, तो ये तुमको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। बेटा पासवर्ड याद रखना, क्योंकि अगली बार से ना तुमको उसी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। समझ गए? अगली बार से तुमको उसी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए अपना पासवर्ड जरूर याद रखना। तुम्हें यहां पर अपना एक पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। अंदर ही बोलेगा पासवर्ड बनाने को, बस। तो पासवर्ड बना लेना, फिर तुम आराम से लॉगिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इसके फॉर्म नहीं खुले हैं। फॉर्म खुलने की जो डेट है, अनुमान पता नहीं कैसे लोग बोल रहे हैं ये दिसंबर में हो रहा है।
मतलब ये तो झूठ फैलाने वाली बात हो गई। इसका जो डेट है न्यूज़पेपर तक कह रहे हैं कि 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। एनडीटीवी में निकला हुआ है, एनडीटीवी एजुकेशन में 1 जुलाई दिया हुआ है, उसके बाद में इसमें दैनिक भास्कर में दिया हुआ है जुलाई। और पता नहीं लोग कैसे फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं कि दिसंबर में होगा, बड़ा बड़ा थंबनेल पे लिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। मेरा ये कहना है बहुत सही सच्ची इंफॉर्मेशन दो, ऐसा डर मत फैलाओ कि अरे अभी एग्जाम आ रहा है, अरे अभी एग्जाम आ रहा है। बिल्कुल सच्ची इंफॉर्मेशन दो। तो बच्चे ये पूरी कहानी है। 45,000 वैकेंसी इसमें टोटल आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है। और सिर्फ जीएस आएगी, 100 सवाल होंगे, सिर्फ जीएस आएगी। अगला वीडियो में पूरा सिलेबस के ऊपर बनाने जा रहा हूं, पूरा सिलेबस डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट हो तुरंत बताना। और अभी भी अगर इसमें ओटीआर भरने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट करो, हम तुम्हें बताएंगे कैसे सही करना है, ठीक है। और हमेशा की तरह एक वादा अपना आज भी, पहली चीज तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बेटा लाइक कर देना जरूर से मेरे भाई। आज तुम्हारा एक भाई ये वादा करता है कि तुमको पूरी तैयारी जो है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी तैयारी तुम्हें करा करके तुम्हारी नैया तो हम पार कराएंगे, ये पक्की बात है। जैसे अभी तक इतने हजारों बच्चों की नैया पार कराई है, वैसे तुम्हारी भी कराएंगे। फिर से आज एक चीज जरूर करना, हमें ये जरूर बताना, बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि कौन कौन देवरिया से है, कौन गोरखपुर से है, कौन कौन गोंडा से है, कौन यहां पर ये क्या बोलते हैं शाहबाद से है, बरेली से है, शाहजहांपुर से है। तो नीचे अपना जिला जरूर लिखना, कहां से पढ़ रहे हो तुम। और इसके बाद अगर तुम इसका पूरा सिलेबस भी चाहते हो ना, तो बच्चे सिलेबस के लिए देखो एक टेलीग्राम चैनल दिखा रहा हूं तुमको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं पूरा सिलेबस अपलोड कर रहा हूं। ये देखो पूरा सिलेबस अपलोड कर रहा हूं यहां पर, ये देखो रोजगार लैब, यहां पर मैं इसका पूरा सिलेबस डालूंगा, ठीक। तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट मेरे भाई। और जो डाउट हो हमको नीचे बताओ। यहां पर रोजगार लैब पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, वो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते, ठीक है। ऑल द बेस्ट।